संगीत पापियों का जख्मी सिपाही और डाकू जब्बर। वाह रे ओ भगवान, वाह रे वाह भगवान, वाह रे भगवान, वाह रे भगवान। वाह रे विधाता जब जब चलता, वाह रे विधाता जब जब चलता, तेरा चक्रवान धनवानों को बिरदे कर दे, धनवानों मैं किसके राह रहूंगी भाभी? अरे तू को रोती है, मैं हूं ना। वाह रे विधाता जब जब चलता, तेरा चक्रवान धन्यवादों को निर्दयी कर दे, धन्यवादों कर दे, मेरी धन को धन्यवान। वाह रे वाह देखा इंस्पेक्टर रमन, तुझे अदालत से सजाए मौत मिली है, मौत। अभी मेरे दिल को ठंडक कहां पहुंची बुढ़ाओ, जब तक उसके पूरे परिवार को तहस नहस नहीं कर दूंगा। चेला लक्कड़दास, गुरु महाराज, तुम इसी वक्त गांव चले जाओ, क्या करें? सभी किसानों को बुलाकर हमारे आश्रम पे लाओ। हरिओम। रजाई से निकलते हो। अरे गुरु महाराज, सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे काहिली करोगे। ऐसी कौन गलती हो गई गुरु महाराज जो आश्रम पर आते हो गुरु महाराज? जानना चाहते हो कि मैंने तुम लोगों को किस लिए बुलाया है? आप लोगों को अच्छी तरीके से भली भांति मालूम है कि विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में जो बम ब्लास्ट हुआ वो इंस्पेक्टर अमन ने करवाया है, जिसने आतंकवादियों से 50 लाख रुपए लेकर इन मासूम बच्चों की जान लिया है। उनके चित्र देखकर हमारा कलेजा फट रहा है। वो एक आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादी का परिवार अगर गांव में रहेगा तो एक दिन विजयपुर गांव भी बर्बाद हो जाएगा। गुरु महाराज, भैया, जब आतंकवादी का परिवार इस शहर में यहाँ नहीं है और आतंकवादियों के घर आवत जा रही है, हरिओम। और भैया जैसे बात बिगड़ जाए
वह घर या बम धरवाई। हाँ? तो गुरु महाराज ऐसे परिवार के यहाँ इस शहर से ने भगा दे कहीं गुरु महाराज। तुम लोग जाओ और आश्रम में थोड़ी देर विश्राम करो, वक्त आने पर हम तुम्हें फिर बुलाएंगे। गुरु महाराज प्रणाम। तुम्हारा कल्याण। इस विजयपुर गांव के अंदर हमने सभी का भला और कल्याण किया है। हरि ओम हरि ओम। बोलो कौन हो बालक, और इस मायूसी की अवस्था में हमारे आश्रम पे? क्या बताऊं स्वामी जी, इस मायूसी का कारण सिर्फ एक ही है। आज हमारी शादी को 9 वर्ष हो गए हैं। हरि ओम। काफी हमने डॉक्टरों से इलाज भी अपनी पत्नी का करवाया, यहाँ तक के पूजा पाठ तक करवाया, हवन तक करवाया गुरुदेव, लेकिन आज तक हमारे कोई संतान नहीं है। तुम्हें बहुत कष्ट है बच्चा, तुम्हारे मन की इच्छा नहीं पूरी हो रही है। अरे ऐसे मायूस मत हो, हम जैसे संत महात्माओं के जरिए से संभव न संभव को संभव हो गया है। सत्य कहते हो गुरुदेव। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम इस वक्त मेरे पास आए हो। बहुत आपका, यह हमारी पत्नी हमारी अर्धांगिनी है स्वामी जी। काहे का सूजन तो नहीं है? ऊपर वाले ने क्या जोड़ा मिलाया है, क्या मैं इसकी मस्तक रेखा देख सकता हूँ? अवश्य गुरुदेव, आगे बढ़ो। हरि ओम हरि ओम। बच्चा, तुम्हारी पत्नी तो अति सुंदर है, सत्य कहा गुरुदेव। लेकिन बस कष्ट तुम्हें इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं है। बस यही हमारी कष्ट। पुत्र की प्राप्ति के लिए एक तुम्हें तुच्छ उपाय करना होगा। वो कौन सा उपाय है मुनिवर? हरि ओम। कल पूर्णिमा की रात है, मतलब काली रात है। हम अपने आश्रम पे हवन करने जा रहे हैं। हाँ गुरुदेव। तुम अपनी पत्नी को लेकर आओ, पूरी रात हम उसकी सिद्धि करेंगे, उसके बाद पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। महाराज कमी सभी निके में यहाँ है। यो बताओ, खेत है, उसर बंजर है, उका उम्मा जोती हो बोई हो ना, खाद पास बिया पास ना डरी हो, तो का फसल ऊपर से फाटी पड़ी। दुष्ट औरत, तो बाल ब्रह्मचारी को ऐसे वचन सुना रही है? अरे महाराज ऐसी बात नहीं, यू मेहरा है मेहरा। उससे ज्यादा तू है। जाओ, चले जाओ अपनी बीबी को लेकर जाओ, वरना श्राप दे देंगे, सर्वनाश हो जाएगा। बहिनी के बोल स्वामी जी अब हट जाओ। उसर बंजर है, आज चले 3 बा है नाई करी बा, आज तुम्हारा सूजन साले सूजन कर दवाई ना कराए पास हिया लेके आवत। लक्कड़दास, इंस्पेक्टर अमन के क्वार्टर को जाओ और उसकी बीवी कंचन और उसकी ननद गुड़िया को बुलाकर हमारे आश्रम पे लाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दाता गुरु, आखिर आपने मुझे यात्रा पे क्यों बुलाया दाता गुरु? हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते। क्यों दाता गुरु क्यों? और बुलाने का कारण जानना चाहती हो तो हम तुम दोनों से जरूर बताओ। बोलो दाता गुरु।
दाता गुरु, मुझे गांव से मन निकालो। अरे मुझ पे नहीं, तो इस मासूम सी बच्ची पे। ऐसे नहीं जाएगी तू। दाता गुरु, इनको भगाए। हमारी दाता गुरु, और दुखों की हमारी रहम मुझ पे खाओ, दुखों की दुखों की हमारी आई रहम मुझ पे खाओ, नहीं इस तरह दाता गुरु। नहीं इस तरह हमको बताओ, नहीं इस तरह। चले जा पे चली जाऊं चले चल कंचन भी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। नाम दाता गुरु और साली तू चैन से तुझको जीना दूंगा नहीं। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। कहाँ वाला? अरे गुरु महाराज प्रणाम। जय गौ गुरु महाराज। यही है इंस्पेक्टर रमन की पत्नी कंचन और कंचन की ननद गुड़िया। हमने इसे बुलवा कर कहा कि इस गांव को छोड़कर तुम लोग चले जाओ। तेरा पति एक आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादी का परिवार अगर गांव में रहेगा, इस शहर को बर्बाद करके रख देगा। तो इसने कहा मैं स्वामी जी अपनी ननद गुड़िया को लेकर कहां जाऊं? मेरा पति तो जेल जा चुका है। तो मैंने कहा कुछ भी कर, मैं अपने जीते जी अपने गांव वालों की बर्बादी नहीं होने दूंगा। ठीक है गुरु महाराज। फिर ये कहने लगी, स्वामी जी मुझे गांव से मत निकालो, क्यों ना मेरे साथ एक रात सो जाओ। हरिओम। नहीं गाँव वालों, ये दाता गुरु झूठ बोलता है। अरे मैंने तुमसे तक कब कहा है? गांव वालों, एक बाल ब्रह्मचारी पे ऐसे आलक्षण, इससे पहले मैं भस्म क्यों नहीं हो जाता? ये एक उल्टा है। तू दाता गुरु नहीं है, ये एक उल्टा है। तू पाखंडी है रामजादे। ये बच्चन है गांव वालों। गाँव वालों झूठा है। अगर इसके तौर तरीके ऐसे रहेंगे तो मनसाराम तुम्हारी बहन का क्या हाल होगा तुम खुद जानो। गुरु महाराज, एक तो आतंकवादी के परिवार और दूसरी बात बदचलाई ये दोनों हैं। इसलिए गुरु महाराज इनका मार पीट के यहाँ शहर से बिल्कुल भगा देते हैं। गुरु ऐसे महाराज लोगों को यहाँ नहीं रुकना है। हमारे सर्वनाश। स्वामी दाता गुरु के खिलाफ चुदुर बुदुर करना मतलब सर्वनाश। क्योंकि हमने कसम खाया है अमन के परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अभी तो मैंने साला क्यों कहां से निकलवाया है, उसके जीते जी अमन के देख इसके परिवार क्या क्या अंजाम होता है। नौकर, कहां मर गया लक्कड़दास?
हमने कसम खाया था कि जब तक अमन के परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, अन्न का दाना पानी तक नहीं पीऊंगा। आपका दिक्कत। अब हमने विजय को हासिल करते हुए देख रहा हूँ। अच्छा चलो, हमरे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब का हो? इसलिए भस्म तैयार कराओ। चलो तुम भस्म हो ही जाओ। तोरी बुआ के बोरी हम भस्म तुम कहा के हो? भस्म का मतलब है भस्म। अच्छा चल पड़ा। चलना गुड़िया। भाभी अरे पानी में निकली नहीं, अरे भाभी मेरी जान, अरे कर कृपा मुझको पिला पानी एक गिलास। भाभी मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं और नहीं चल पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी भाभी। गुड़िया और धर धीर दिल में जरा, गुड़िया मेरी पिनहार यहाँ दिखाई ना पड़े, पानी का नाम निकाल। तू चिंता मत कर। अरे तू तो जानती है गांव में कोई पानी नहीं दे रहा है। अरे मंत्री साहब के पास चलूंगी, वो सबकी मदद करते हैं, वो तुझे पानी जरूर पिलाएंगे गुड़िया। या ऊपर वाले, न जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे इतना सजा दे रहे हो भगवान। वो रब ने भी मुझे पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझे पे जहां का गम मुझे दे दिया है, हर रब ने भी मुझे पे सितम क्या किया। गुड मॉर्निंग सरकार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई नई न्यूज निकली है क्या? नहीं, बहुत देर से उठते हो तुम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या हुआ क्या? सगे भाई ने किया सगी बहन के साथ बलात्कार। ऐसी है हमारे मंत्री जी की सरकार। अबे चुप। हम साले किसी से कहते हैं अपनी बहन के साथ बलात्कार कर दो। अरे सरकार तो रोकथाम लगा दो, आप मंत्री हैं। ओ चलो, इस पे एक्शन तो हम जरूर लेंगे। यहाँ का तुम देखो, हम विदेश का देखते हैं। अमेरिका में 2 हिजड़ों ने दिया 2 बच्चों को जन्म। वहरे भी क्या सरकार अपने यहाँ भी 100 हिजड़े मंगवा लो। हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत देश को हिजड़ों का देश बनाना चाहते हैं। सरकार 100 हिजड़े मंगवा लेंगे, 2-2 बच्चों का जन्म देंगे, 200 बच्चे 100 हिजड़े 300 ऊँटे बढ़ जाएंगे आपकी। अरे गधे, हमारे हिंदुस्तान में आबादी वैसे भी ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा। रुक 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 रुक। क्या हुआ? विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में हुआ बम विस्फोट, आरोपी हुआ मौके पे गिरफ्तार। मुलजिम अमन के हाथों में हथकड़ी डालकर पुलिस ले गई अदालत। मंत्री रोशनलाल चलकर पहुंचे अदालत गवाही देने। जनता ने किया स्वागत सम्मान। जनता कर रही है मंत्री रोशनलाल की जय जयकार। वो जो आपने करवाया है। अबे गधे, क्या बक रहा है? नहीं, ये नहीं कहा जाता है, मेरा भी नाम आ जाएगा पागल। हमारे में देखो, इस पेपर में कितनी अच्छी न्यूज छपी है। क्या है? ये जिला सीतापुर कटीली चौकी के पास खगेशिया मोड़ गांव पड़ता, वहां की खबर है। ओ सनी एंड कटन्ना और चटन्ना की मौसी भाग गई हैं। अच्छा अच्छा। जिनकी पहचान है पीली फ्राक, काले जूते, सफेद मोजे। इनकी उम्र है 95 साल। अबे गधे, 95 साल की औरत कोई भाग जाएगी?
क्या कलयुग आ गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे का मजमून बैठ के अरे देख। साहब तो ये खबर क्या झूठ है क्या? मंत्री जी, मैं आपके पास मोहताज लेकर के आया मंत्री जी। हाय गम में हो मुख दिला दो और सहारा मुझे गम में हो। हाय गम में हो मुख दिला दो और सहारा मुझे। हाय पसी मजेदार दो मंत्री जी। हाय पसी मजेदार दो, हाय तो किनारा मुझे। मंत्री जी, मैं आपके पास मोहताज लेकर के आई हूँ। लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। हमारा ये घर जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। कहो क्या नाम है तुम्हारा? मंत्री जी, मेरा नाम कंचन है। कंचन? ये मेरी ननद गुड़िया है। इसको प्यास की मारे इसका दम घुट रहा है। छी छी छी, आप एक घुट पानी दे दीजिए। कितना दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का। हमारे देश की जनता एक एक बूंद पानी के लिए त्राय त्राय कर रही है। लेकिन घबराओ नहीं, अब तुम बहुत अच्छी जगह आ गई हो। हाँ मंत्री जी। काम चालू है।